हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और आज है मेरे मायके में पांचवा या छठवां दिन मेरा ये है। तो अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं। और गांव में तो मतलब सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं। 6 बजे तक तो चाय पानी भी हो जाता है सब लोगों का। मतलब 8 बजे तक तो खाना वगैरह सब कुछ बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म हो जाता है 8 से 8:30 या 9 बजे तक। तो यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं रेडी हूँ, भैया दोनों मेरे रेडी हैं। तो यहाँ पे जो है अभी भैया सुबह नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में पराठा और सब्जी ही था, तो वही फटाफट से कर रहे हैं। वैसे भैया के लिए चना मतलब स्प्राउट वगैरह था, सेब वगैरह था, लेकिन वो खाए नहीं तो वो भी पराठे सब्जी ही खा लिए। यहाँ पे भैया रेडी हो गए हैं, मैं भी हो गई हूँ, छोटे वाले भैया रेडी हैं, आद्या भी रेडी हो गई है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, क्योंकि मतलब मैं ना डायरेक्टली मैं अपने मायके में ही गई थी, क्योंकि मेरे पापा का तबीयत बहुत ख़राब था। पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, हॉस्पिटल से हम लोग मतलब डिस्चार्ज करा के जिस दिन मैं गई थी उसी दिन पापा डिस्चार्ज हुए थे, पूरे 1 हफ्ते के बाद। तो अभी जो है मैं मायके में पहुंच गई थी। तो यही प्लान था कि मैं 4 दिन अपने मायके में रहूंगी और 3 दिन फिर मैं अपने ससुराल में रहूंगी। लेकिन कोई ऐसा कारण हो गया जो मैं अपने ससुराल नहीं जा पाई। मतलब बहुत बड़ा कोई रीज़न था, बहुत बड़ा कारण था जो मैं बता नहीं सकती। तो इसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। तो फिर मैं सोची कि कम से कम मिलने तो जाऊँ, पूरा दिन मैं मिल के ही आ जाऊँ, क्योंकि मेरी वहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी जेठानी है और मेरी ननद है, तो हर कोई है, बाऊजी है मेरे, मतलब ससुर जी को हम लोग बाऊजी कहते हैं। तो मैं सोची कि कम से कम मिल ही लेती हूँ पूरा दिन। तो यहाँ सुबह 8 बजे ही हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, और सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, इतने टाइम तक मैं वहाँ पे रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है दीदी भी नाश्ता कर रही है, बच्चे भी नाश्ता कर रहे हैं यहाँ। और यहाँ पे जो है दिव्यांश भी हमारे साथ में जा रहा था। तो गाड़ी बाहर आके यहाँ पे खड़ी है और मैं भैया सब लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं। और मतलब मेरे पास ना बहुत पहले ऐसे कमेंट आया था कि तुम ससुराल नहीं जाती हो, क्यों ससुराल नहीं जाती हूँ। तो मैं ससुराल बहुत जाती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है 4 साल में कि मैं 1 साल कंटिन्यू अपने घर नहीं गई हूँ, ना मायके गई थी ना ससुराल गई थी, दोनों जगह मैं नहीं गई थी। लेकिन मैं अपने ससुराल जाती हूँ, एक एक डेढ़ महीने में रह के आती हूँ। पीछे का मेरा जितना भी वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा हमेशा का आना जाना रहा है, ऐसा नहीं है मैं घर नहीं जाती हूँ। मैं क्यों नहीं जाऊँगी, वो मेरा घर है। यहाँ तो हम परदेश में है, एक्चुअल घर तो मेरा वहीं पे है, मेरी पूरी फैमिली तो मेरा वहीं पे है। तो वहाँ आना जाना मेरा होता रहता है। बट अभी 1 साल से मैं गई ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ पड़ा भी नहीं और जाने का भी नहीं हुआ। बीच में तबीयत वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और घर में अभी शादी पड़ी हुई है। तो फिर अप्रैल में वापस घर जाना ही है, मतलब ससुराल मुझे जाना है, क्योंकि अप्रैल में वहाँ पे शादी है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब जा रहे थे रास्ते में, और यहाँ दिव्यांश के लिए जूता खरीदा जा रहा था। तो अभी जो है हम लोग गांव के पास जो चौराहा है उसी चौराहे पे ही खड़े हैं। इसके लिए जूता वगैरह खरीदे, फिर भैया फल फ्रूट कुछ मिठाई वगैरह जो भी उनको लेना था ले जाने के लिए, तो वो सब खरीद रहे थे। और ससुराल की मेरी ज़्यादा वीडियो नहीं बनी है, बस रास्ते की बनी है और घर से निकल रही थी मैं तब की बनी है। वहाँ पहुँचने के बाद कोई वीडियो मैं शूट नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं खुद से ही वीडियो शूट करूं। और ऐसा कोई था नहीं कि कोई मेरी वीडियो और शूट कर दे, स्टैंड वगैरह था नहीं कि, तो इसीलिए ना वहाँ की कोई वीडियो कोई क्लिप मैं ले ही नहीं पाई। क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कि किसी से बोलो कि ये शूट कर दो वो शूट कर दो। तो मतलब मेरे घर से ना मेरे मायके से मेरे ससुराल जाने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, थोड़ी सी दूरी है। तो यहाँ पे बीच में एक माता जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा यहाँ की मानता है। अगर कोई भी यहाँ पे विश मांगा जाए ना तो वो पूरी हो जाती है यहाँ पे। तो और दिव्यांश का यहाँ पे मानता था, उसके दर्शन के लिए ये जो माता जी है ना, यहीं पे दिव्यांश का भी घर है। इसी रास्ते में जाते टाइम मेरी दीदी आती है ना मेरे पास, उस दीदी का भी घर यहीं पे है। तो दीदी बोली थी कि बाबू का मानता है माता जी के स्थान पे, तो थोड़ा माथा वगैरह वहाँ पे टिका देना। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं दिव्यांश के मतलब मानता को पूरा करने के लिए। तो वो अभी दर्शन किया है, कपूर वगैरह जलाया है, और अभी जो है 2-3 वो परिक्रमा भी किया है। तो साथ में मैं आद्या हम लोग भी वहाँ पे दर्शन कर लिए। और यहाँ की मानता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दिव्यांश का मुंडन वगैरह भी यहीं पे हुआ था, क्योंकि ना इसके घर के बगल का ही है। मतलब इसके घर से और इस मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं होगी, उससे कम की ही होगी, इतना ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पे माता जी का दर्शन करने के बाद फिर आगे काली माता का मंदिर था,
तो हम लोग वहीं से दूर से ही प्रणाम कर लिए। आदू कहाँ और गई अभी जो है हम थी? लोग निकल रहे हैं वापस अपने ससुराल के लिए। बहुत ऐसी चीज़ें थी ना जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ना किसी से कहती भी नहीं हूँ कि मेरी वीडियो शूट कर दो या फिर मुझे भी ले लो, तो मैं कह भी नहीं पाती। इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती जो मैं मतलब कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, और मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो जो कोई होता है ना वो शूट कर देता है। ये मैं अपने ससुराल पहुँच गई थी, वो तब की है। और अभी जो है स्टार्ट हो गया है, ये मेरे दीदी के घर का है। तो ससुराल की वीडियो बहुत ज़्यादा बनी नहीं थी, वो छोटा सा एक क्लिप था, तो उसको मैं पहले आगे ऐड कर दी हूँ। शुक्रवार के दिन का उसको मैं ऐड कर दी हूँ। ये है शनिवार का दिन। तो मतलब मैं वहाँ से अपने ससुराल से आई थी 8 बजे रात को। तो मतलब फिर वही खाना पीना करके फिर हम लोग सो गए। फिर मॉर्निंग का टाइम था, तो दीदी को आना था अपने घर पे। बड़ी वाली दीदी मेरी आई थी मायके में, तो वो जा रही थी वापस अपने घर। तो वो बोले कि ना कि सब लोग चलो, अच्छा लगेगा, मिल भी लेते हैं। और पापा का जो, तो मतलब हम लोग आने वाले नहीं थे, मेन कारण था पापा का चेकअप, क्योंकि पापा को ना फिर से दिखाना था हॉस्पिटल में, खलीलाबाद में। तो पापा जो है मतलब गए थे हॉस्पिटल वहाँ पे दिखाने, तो वहीं से हम लोग गाड़ी बुक करके ही आए थे। तो साथ में सब लोग आ गए कि हाँ चलो मिल लेते हैं, क्योंकि वहाँ दीदी बस गई थी, दीदी की बेटी है यहीं पे थी। मेरी दीदी की एक बेटी की शादी हो गई है, उसका छोटा सा बेबी है, बहुत क्यूट सा। तो हम लोग उससे मिलने स्पेशली आए थे, मेरी दीदी की बड़ी बेटी से, क्योंकि उसकी शादी में भी नहीं आ पाए थे। फिर शादी के बाद भी अभी तक हम लोग नहीं मिले थे, 3 साल 4 साल हो गया था। तो इसकी वजह से हम लोग स्पेशल उससे ही मिलने आए थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे वो बैठी है, और साथ में पापा को हॉस्पिटल में भी दिखाना था। तो ये सारे कारण एक हो गए थे, इसकी वजह से फिर हम लोग वहाँ पे दीदी के घर आ गए हैं। तो यहाँ पे सब लोग अभी पहुँचे थे, मतलब आए तो हम लोग को यहाँ पे 3-4 घंटे हो गया था। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा वीडियो भी शूट करती हूँ, और थोड़ी हमारी मेमोरी भी कैप्चर होती है कि हम लोग क्या मस्ती किए, कैसे किए। यहाँ पे देखिए ये है रोशनी, मेरी दीदी की बड़ी बेटी है। तो ये पापा के साथ अभी यहाँ फ़ोटो खींच रही है, और हम लोग इतनी हंसी कर रहे थे, इतना हंसी आ रहा, इतना मज़ा आ रहा था। हम लोगों में क्या होता है ना, जब हमारी फैमिली इकट्ठी होती है ना, तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत पुरानी पुरानी बातें स्टार्ट करते हैं लोग, मतलब बीती हुई बातें शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये उठ के जा रही है, तो मैं बोल रही थी ना कि चलो हम लोग एक ग्रुप का फ़ोटो लेते हैं। तो वो बोली कि नहीं, मैं पहले तैयार होके आऊँगी तुम लोगों की तरह, फिर मैं फ़ोटो खींचूंगी। क्योंकि वो नॉर्मल घर पे है, तो हर कोई घर पे बहुत नॉर्मल ही रहता है, तैयार होके तो कोई रहता नहीं है। और मैं दीदी तो हम लोग साड़ी पहन के आए थे, तो बोली कि मैं भी जब तैयार हो जाऊंगी मैं तभी फ़ोटो खींचूंगी, नहीं तो मैं नहीं खींचूंगी। तो यहाँ पे ये जो ऑटो वाले हैं ना, ये मेरे भैया ही हैं, मेरे घर के जस्ट बगल में ही है, यही हम लोग को लेके आए थे। तो मतलब वेट कर रहे थे कि हम लोग अभी चलेंगे, तो पापा बोले नहीं आप जाओ, और फिर हम लोग शाम के टाइम आएंगे, तो फिर आप आ जाना वापस लेने के लिए। तो वो भैया वापस जा रहे हैं अपना, मतलब फिर से वो चलाएंगे गाड़ी वगैरह। और यहाँ पे मैं दीदी फ़ोटो खींच रहे हैं, पापा बैठे हुए हैं, बड़े वाले भैया बैठे हैं, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये 8 दिन मतलब कैसे बीता ना पता ही नहीं चल रहा था, लग रहा था कि जैसे अभी कल आए हैं और आज वापस चले जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था। और मेरे घर पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर ना मजाक मस्ती हंसी सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि हर बात पे गुस्सा हो जाए, ये सब कुछ होता ही नहीं है, मतलब खुल के सब लोग रहते हैं, ऐसा वाला चीज़ है। तो यहाँ पे जो है दीदी के किचन में पकौड़ी बन रही थी। ये मेरी दीदी की छोटी बेटी है कनक, मेरी दीदी की 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। तो ये जो अभी था, ये चंदन मेरे दीदी का बेटा है, जो कि अकेला है, और दीदी की 3 बेटियां हैं। एक बेटी जो है वो खलीलाबाद में है, तो वो वहाँ पढ़ती है, तो वो मतलब दीदी का घर खलीलाबाद में भी है, तो वो घर पे ही थी, वो आई नहीं थी। बाकी सब लोग इकट्ठे हैं। और यहाँ पे प्याज की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, साथ में गोभी की पकौड़ी, सब कुछ रेडी हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे आ गए हम लोग फ़ोटो खींचने के लिए। तो अभी हम 3 ही लोग खींच रहे हैं फ़ोटो, बाकी बाद में पूरा ग्रुप का फ़ोटो हुआ था, पूरा मतलब सबका फ़ोटो एक साथ में खींचा गया था। बट अभी जो है मैं और छोटी वाली दीदी, साथ में रोशनी, अभी हम यही तीनों खींच रहे थे। और इससे जो है ना हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं, शादी से पहले मिले थे, शादी के बाद मिले ही नहीं। तो स्पेशल हम लोग इससे ही मिलने गए थे। पीछे आद्या जो है वो बाबू की साइकिल चला रही है, अभी बाबू सोया है। आगे वीडियो में बाबू को लिए हैं, वो इतना भोला है, इतना अच्छा वो बच्चा है, मतलब उसके जैसे ना बेबी मैं देखी ही नहीं। वो रोया ही नहीं, जबकि इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, 6-7 लोग हम लोग पहुंच गए थे। हर कोई अपनी गोदी में ले रहा था, हर कोई इसको खिला रहा था।
लेकिन एक बार नहीं रो रहा था कि मतलब मैं नहीं जानता या फिर पहचान नहीं रहा इसकी वजह से रोए। जो भी गोदी में ले रहा था ना उसकी गोदी में चला जा रहा था और बस चुपचाप से देख रहा था। अभी 8-9 महीने का ही है। तो बहुत क्यूट, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब से हम लोग मिल के आए ना, मैं तो उसको बहुत मिस कर रही हूँ। तो बहुत बम्बोला बच्चा है वो। और यहाँ पे जो है अभी हम लोग सब लोग मिलके पकौड़ी खा रहे हैं। मतलब प्याज की, गोभी की, बैगन की। तो एक बारी बारी करके आ रहा था। और दीदी की जो सबसे छोटी वाली बेटी है ना, वो बनाई थी ये पकौड़ी। इतना ज़्यादा टेस्टी वो पकौड़ी बनाई थी कि मतलब लग नहीं रहा था कि ये वो पकौड़ी बनाई है या फिर खाना भी वही बनाई है। आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, मतलब भंडारे वाली सब्जी फेल थी उसके सब्जी के आगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनाई थी और खाना वाना सब कुछ बहुत अच्छा बनाई थी। लग नहीं रहा था कि यही बनाई है। बहुत छोटी थी और आज जो है ना काम एकदम परफेक्ट करती है, बहुत अच्छा काम करती है। हर एक काम आता है। ये है मेरी दीदी की सबसे छोटी बेटी और ये हर काम में ही परफेक्ट है, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं और मतलब इसी की बड़ाई हम लोग कर भी रहे हैं। दीदी करी मेरा बच्चा अकेले सारा काम किया। तो हम लोग इसी की ही बड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं। आगे बड़े वाले भैया बैठे हैं, साथ में चंदन है। बच्चे जितने हैं उतने सारे खेल रहे हैं। तो अभी जो है ना 4:30 बजे 5 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो सारे के सारे लोग अभी बाहर ही बैठ के बातें कर रहे हैं। क्योंकि मतलब अंदर नहीं बैठे, क्योंकि पापा अंदर गए नहीं थे। तो पापा बाहर ही बैठ गए थे। तो हम लोग भी पापा के साथ में बाहर ही बैठे, कोई अंदर गया ही नहीं था। तो ये है रोशनी का बेटा, मतलब मेरा बच्चा। इतना भोला बच्चा, इतना प्यारा बच्चा ये था। अभी सो के उठ रहा है। तो मैं ना ऐसे कैमरे इसके आगे कैमरा में कर रही थी, तो वही हंस रहा था और मैं कैमरे के पीछे छुप गई थी। तो ऊपर नीचे मुझे ढूंढ रहा था कि मतलब कहाँ गई, मेरा फेस नहीं दिख रहा था इसको। तो अभी जो है ये जाने की तैयारी हो गई है। शाम का टाइम हो गया है, 6:30-7 बजे का टाइम हो गया है। और गाँव में तो 5:30 बजे के बाद ही एकदम से अंधेरा हो जाता है। और इसको देखिए, नज़र ना लगे, इतना सुंदर, इतना क्यूट सा था। मैं तो पहली बार इससे मिली थी और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। मेरे घर में बच्चे बहुत हैं, हम 7 भाई बहन हैं। तो सबसे अच्छा बच्चा मुझे यही लगा था। हवा लगेगा उस, बहुत तेज हवा लगेगा, बहुत तेज हवा है। हवा लगेगा, जैकेट बंद कराओ। ये दो मैं रख लूं, वो छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। जल्दी दो, 5 रुपया दे दो। बेटू बाय। कौनो बात। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में, घर के लिए निकल रहे हैं। और बाबू यहाँ पे दीदी बाबू को लेकर खड़ी थी। तो सब लोग एक दूसरे को बाय कर रहे थे। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाए। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।